वहाँ पे मौजूद था, मैं ऊपर से नीचे जब देख रहा था तो इन्होंने अंदर गए, इन्होंने ड्रेसिंग रूम से पहले जो स्क्रीन है उस पर मुक्का भी मारा। वो तो हमेशा काम कूल कलेक्टिव रहते हैं, इस बट बार शायद उस दिन नहीं थे। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे उस मैच में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एम एस धोनी खेल के बीच मैदान पर ही युवराज सिंह पर बुरी तरह से भड़क गए और यूवी को गालियां देने लगे। पर हद तो तब हो जाएगी जब आप ये देखेंगे कि कैसे एम एस धोनी एक नए नवेले गेंदबाज चहल को एक छोटी सी गलती की वजह से डराते और धमकाते हुए नजर आए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप कैप्टन कूल कहे जाने वाले एम एस धोनी के ऐसे हीटेड मोमेंट को विद प्रूफ देखने वाले हैं जो कैप्टन कूल शब्द को पूरी तरह से गलत साबित करके रख देगा। सबसे पहले आप एम एस धोनी और विराट कोहली के टीम के बीच हुए इस हीटेड मोमेंट को देखने वाले हैं जिसके घटित होने के जस्ट बाद एम एस धोनी ने गुस्से में एक टीवी स्क्रीन को पंच कर दिए थे। वहाँ वो सेलिब्रेशन खत्म हो गए, जब तक आए ये इन्होंने अंदर गए, इन्होंने ड्रेसिंग रूम से पहले जो स्क्रीन है उस पर मुक्का भी मारा। अच्छा तो क्योंकि मैं वहां पे देख रहा था ऊपर से। अब दोस्तों हरभजन सिंह के इस पोल खोल वीडियो को आगे देखने से पहले हम आपको बता दें कि ये घटना इसी साल सीएसके और आरसीबी के बीच हुए मैच के जस्ट बाद घटित हुआ। दरअसल दोस्तों ये मैच इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो भी टीम इस मैच को जीतती वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाती और जो टीम इस मैच को हारती वो बाहर हो जाती। आरसीबी इस मैच को जीत जाती है और मैच जीतने के बाद आरसीबी के खिलाड़ियों ने इतना भयंकर सेलिब्रेशन करना आरंभ कर दिया कि वो काफ़ी देर तक सेलिब्रेट करते रहे। इनका सेलिब्रेशन इतना लंबा चला कि उन्हें याद ही नहीं आया कि सामने वाली टीम मैच के बाद हाथ मिलाने वाली परंपरा के लिए खड़ी है और इस लाइन में सबसे आगे खड़े थे एम एस धोनी। धोनी ने थोड़ी देर इंतजार किया और उसके बाद वो बिना हाथ मिलाए ही ड्रेसिंग रूम की तरफ वापस चले गए और अंदर जाकर धोनी ने टीवी स्क्रीन पर अपने हाथों से जोरदार पंच मारा जिससे ऊपर बैठे हरभजन सिंह अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने हाथ नहीं मिलाया था इस बार, जब हार गए थे बड़ा झटका लग गया था। जब गए जा रहे थे तो करेक्ट, पहली बार देखा मैंने कि धोनी जैसे प्लेयर ने यार हाथ, क्या हुआ आपको, क्या लगता है हाथ क्यों नहीं मिलाया इस बार हारने के बाद? मुझे लगता है कि वो सेलिब्रेट कर रही थी टीम और उनको पूरा हक बनता है यार, क्योंकि जिस तरीके से टीम वो जीती, वापस आए थे प्लेऑफ। सो वो वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था, मैं ऊपर से नीचे जब देख रहा था तो वो अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन्होंने लाइन लगा ली थी हाथ मिलाने के लिए, वहाँ लेट हो गए और वहाँ वो सेलिब्रेशन खत्म हो गए, जब तक आए ये इन्होंने अंदर गए, इन्होंने ड्रेसिंग रूम से पहले जो स्क्रीन है उस पर मुक्का भी मारा। अच्छा तो क्योंकि मैं वहाँ पे देख रहा था ऊपर से। ठीक है, वो जीत हार में ये होता है यार, हर खिलाड़ी है, हर खिलाड़ी की इमोशंस है। मतलब इतनी भी देर नहीं हुई थी पाजी, तो हाँ वो सेलिब्रेट, देर मैं कह रहा हूँ 3 मिनट भी ले लें यार, उनका वो हक बनता है ना, सेलिब्रेट उन्होंने करना है। तो वो चले गए, खैर वो उनकी ये अपनी एक सोच थी, वो चले गए। बट वो तो हमेशा काम कूल कलेक्टिव रहते हैं, इस बार शायद उस दिन नहीं थे, बर्दाश्त नहीं हुआ उस दिन ये था कि ये मैच जीतेंगे, ये आईपीएल जीतेंगे, तो शायद उनका वो जो सपना था कि मैं आईपीएल के साथ मतलब ट्रॉफी के साथ जाऊं, वो नहीं हो रहा था, वो चूर हो गया था वहाँ सपना। तो इसलिए मुझे अब आप धोनी और युवराज सिंह के बीच हुए उस फाइट को देखने वाले हैं जो 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान घटित हुआ। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि इस विश्व कप के सारे मैचों में युवराज सिंह धोनी से पहले बैटिंग करने आए थे, लेकिन फाइनल मैच में एम एस धोनी युवराज को रोककर खुद उनसे ऊपर आने का फैसला किया और गौतम गंभीर के साथ एम एस धोनी बल्लेबाजी करने लगे। पर पारी के 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर 97 के स्कोर पर गौतम गंभीर जैसे ही आउट हुए तो युवराज सिंह को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आना पड़ा। अब क्रीज पर एम एस धोनी और युवराज सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी पारी के 47वें ओवर की दूसरी गेंद को एम एस धोनी स्ट्रेट में हिट करते हैं और फील्डर के मिसफील्ड देकर डबल की कॉल कर देते हैं, लेकिन युवराज मना कर देते हैं और ये देखते ही धोनी गुस्से से पागल हो जाते हैं और युवराज को डांटते हुए दिखाई देते हैं। अब दोस्तों हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान जब युवराज सिंह से इस मोमेंट के बारे में पूछा गया तो युवराज सिंह ने बताया कि मैं और माही कभी भी अच्छे दोस्त नहीं थे। Me and Mahi are not close friends.
पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस हिटेड मोमेंट के जस्ट अगली बॉल पर युवराज सिंह ने एक करारा चौका मारा। लेकिन दोस्तों ये तो अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि धोनी के इस विकराल रूप का एक और एपिसोड इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एक T20 मैच के दौरान टेलीकास्ट हुआ। दरअसल दोस्तों पारी के दूसरे ही ओवर में जब चहल की गेंद पर रूट एक स्ट्रेट शॉट खेलते हैं और तालमेल में गड़बड़ी की वजह से दोनों ही बैट्समैन विकेट के एक ही साइड पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब चहल के पास थ्रो आता है तो चहल हड़बड़ाहट में खुद बल्लेबाज को रन आउट करने के बजाय धोनी के पास गेंद को फेंक देते हैं, जिसे देख धोनी अपना आपा खो देते हैं और आग बबूला हो जाते हैं और साथ ही साथ सारे खिलाड़ी भी चहल से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों चहल के साथ एक गड़बड़ी इसलिए हुई क्योंकि इस मैच के दौरान अंपायर और इंग्लैंड के खिलाड़ियों का जो ड्रेस का कलर था वो सेम था और इसी वजह से चहल अपने पास खड़े अंपायर को देखकर ये सोच लेते हैं कि शायद ये इंग्लैंड का खिलाड़ी है, यानी गेंद धोनी की तरफ फेंकना है। और दोस्तों यही कारण था कि चहल से गलती हो गई, लेकिन चहल के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा करना कतई जायज नहीं था। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई जब धोनी के गुस्से की वजह से धोनी पर जुर्माना लगा दिया गया। दरअसल दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक ODI मैच खेला जा रहा था, पर इस मैच में मुस्तफिजुर रहमान बार बार रन लेने के दौरान इंडियन प्लेयर्स के बीच में आकर खड़े हो जा रहे थे, जिस पर रोहित शर्मा ने मुस्तफिजुर को इज्जत से समझाया, पर इससे मुस्तफिजुर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो बार बार ऐसा करते रहे। लेकिन पारी के 24वें ओवर में जब धोनी रन लेने के लिए भाग रहे थे तो उस समय भी मुस्तफिजुर ने वैसा ही करना चाहा, लेकिन तब धोनी ने बदले की भावना से इतने जोर का धक्का मारा कि मुस्तफिजुर बुरी तरह से इंजर्ड ही हो गए। ये धक्का इतना ज़्यादा जोरदार था कि उन्हें ट्रीटमेंट के लिए बाहर ले जाना पड़ा और यही कारण था कि मैच के बाद धोनी के ऊपर जुर्माना लगा और मैच फीस का 50% काट लिया गया। अब दोस्तों आप उस दृश्य को देखने वाले हैं जिसमें धोनी किसी खिलाड़ी को नहीं बल्कि अंपायर्स को ही जबरदस्त तरीके से डांटते और डराते हुए देखे गए। दरअसल दोस्तों ये घटना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे एक ODI मैच के दौरान तब घटित हुई जब भारतीय गेंदबाज सुरेश रैना पारी का 29वां ओवर डाल रहे थे और इस ओवर की तीसरी गेंद पर माइक हसी एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल को पूरी तरह से वो मिस कर जाते हैं और तभी धोनी द्वारा स्टंपिंग की अपील होती है। अंपायर इस मामले को थर्ड अंपायर के पास भेजते हैं और मामला बहुत ही करीबी होता है, इसलिए काफी देर तक चली इस लंबी चेकिंग के बाद थर्ड अंपायर स्क्रीन पर आउट का सिग्नल दे देता है, जिसके बाद इंडियन टीम के सभी खिलाड़ी सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन तभी थर्ड अंपायर ऑनफील्ड अंपायर से कहता है कि उसने गलती से स्क्रीन पर आउट का बटन दबा दिया था। ये सुनते ही फील्ड अंपायर माइक हसी को वापस बुला लेते हैं और इस दृश्य को देखते ही धोनी का पारा पूरी तरह से हाई हो जाता है और वो होना भी चाहिए और वो तुरंत अंपायर के पास गुस्से से जाते हैं और बहस करने लगते हैं और कहते हैं कि थर्ड अंपायर ने केवल स्टंपिंग ही क्यों देखी, कैच के लिए अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। और यहाँ पर धोनी का गुस्सा बिल्कुल जायज भी था, क्योंकि दोस्तों आज से पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भी मैचेस खेले जाते थे तो उन मैचों में जो होता था वो बहुत ज़्यादा सेटिंग होता था, यानी जो अंपायर होते थे थर्ड अंपायर जो होते थे वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के पक्ष में बहुत ज़्यादा फैसले किया करते थे जब ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंट नहीं मौजूद थे, और उस वक्त में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के फेवर में बहुत सारे फैसले जाते थे और धोनी इस बात को जानते थे। इसी वजह से धोनी ने यहाँ पर गुस्सा जाहिर किया, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि जो वहाँ थर्ड अंपायर था वो उस बल्लेबाज को बचाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए आप अपने छोटे से भाई के छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम हमेशा ही क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोज लाते रहते हैं जिसे देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।